खाता बही या लेजर के एक और नई वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने परचेस अकाउंट के बारे में पढ़ा। परचेस क्या होता है, उसमें पोस्टिंग किस तरह की जाती है और डायरेक्ट पोस्टिंग की थी हमने अकाउंट में। आज के इस वीडियो में हम सेल्स अकाउंट के बारे में पढ़ेंगे। सेल्स अकाउंट क्या होता है, उसकी पोस्टिंग का तरीका क्या है और डायरेक्ट पोस्टिंग किस तरीके से की जाती है। तो आइए सबसे पहले हम अपनी स्लाइड पर चलते हैं, फिर आपको क्वेश्चन समझाने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले हम अपना क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। मेसर्स कुमार एंड सन्स की खाता बही में निम्न विवरण से विक्रय खाता सेल्स अकाउंट बनाइए और संतुलित कीजिए। संतुलित करने का मतलब क्या होता है? बैलेंसिंग करना, उसका बैलेंस निकालना। विक्रय खाता सेल्स अकाउंट बनाना, सिंगल सेल्स अकाउंट बनाना, सीधी एंट्री करना है आपको, है ना। नंबर 5, राहुल को 20% व्यापारिक बट्टे की शर्त पर रोकड़ी माल बेचा 10,000 रुपीज का। नंबर 14, सुनील को माल का विक्रय किया, गुड सोल्ड टू सुनील 5,000। नवंबर 20, अनिल को माल बेचा और उसने चेक से भुगतान किया, गुड सोल्ड टू अनिल एंड ही पेड बाय चेक रुपीज 2,000। नवंबर 24, केस सेल्स 3,600। और नवंबर 28, कमल को उधार माल बेचा, गुड सोल्ड टू कमल ऑन क्रेडिट, फॉर क्रेडिट जो भी बोल दे, 1,400 और आपका क्रेडिट बैलेंस आ रहा है 20,000। ये आंसर है। आइए हम क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आगे बढ़ते हैं। ये हमारी स्लाइड आ गई। सबसे पहले लेजर इन द बुक ऑफ मेसर्स कुमार एंड सन्स सेल्स अकाउंट खोल रहे हैं। ये डेबिट साइड और क्रेडिट साइड, ये फॉर्मेट आपको पता है क्योंकि कई बार मैं बता चुका हूँ। अब पहला नियम 2017 की बात है, तो हम दोनों साइड 2017 लिख देते हैं सबसे पहला काम। अब जनरल बना के एंट्री करना बहुत आसान है, उसमें देख के आप कर सकते हैं, लेकिन जब डायरेक्ट एंट्री करना हो, जिसको हम सीधी पोस्टिंग भी बोलते हैं, सीधी प्रविष्टि भी बोलते हैं, तो थोड़ा सा कठिन हो जाता है। तो सबसे पहले सेल्स अकाउंट की प्रकृति को समझ लीजिए। देखिए, बहुत सीधा सा नियम है कि जो भी आएगा व्यापार में, ठीक है, सेल्स अगर माल आ रहा है तो डेबिट साइड आएगा, और जा रहा है तो क्रेडिट साइड। सीधी सी बात है, जो जा रहा है वो क्रेडिट साइड है ना। तो जितना भी माल बेचा, क्रेडिट 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 आने पाने जो आता है, देखो सीधा सा नियम है, रूल से, जो आता है उसको डेबिट करो, जो आता है उसको क्रेडिट करो, जो आता है उसको डेबिट करो, जो आता है उसको क्रेडिट करो। तो सेल्स का मतलब क्या हुआ? वो सेल्स का मतलब ये होता है कि प्रॉफिट के लिए जो भी माल बेचा जाता है, जो माल बाहर जाता है, दुकान से बाहर जो भी माल गया, मैक्सिमम टाइम वो सेल्स ही होता है। तो जो भी माल जाएगा वो डेबिट साइड होगा, चाहे वो कई सेल्स में आया, किसी और दूसरे अकाउंट में आया, लेकिन जो भी माल व्यापार जा रहा है, व्यापार से जो भी माल जा रहा है, आपके दुकान से माल जो भी जा रहा है, वो सब क्रेडिट होता है। तो क्रेडिट का मतलब है क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड कौन सी है? ये वाली क्रेडिट साइड है। ये क्रेडिट साइड है, इसका मतलब कि जब भी बिक्री होगी तो हमको इस तरफ ही लिखना है, और जनरल एंट्री के माध्यम से भी हम ट्रांजेक्शन समझने की कोशिश करेंगे। तो पहला जो ट्रांजेक्शन है हमारा, वो क्या है? नवंबर 5। तो हम डेट डाल लेते हैं नवंबर 5। नवंबर 5, राहुल को 20% व्यापारिक बट्टे की शर्त पर रोकड़ी माल दो। तो व्यापारिक बट्टा हम निकालते तो हैं, लेकिन उसको कहीं दर्शाते नहीं, आपको पता होगा। तो 10,000 इंटू 20%, 10 × 20 डिवाइडेड 100, ये 2,000 में काफी बता चुका बट्टा निकालने के लिए, इसलिए ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। 10,000 माइनस 20,000 इज इक्वल टू आपका अमाउंट आया 8,000। अब 8,000 तो मैंने क्या बताया आपको, अब एक जनरल एंट्री से समझा देता हूं। अब समझिए कि राहुल को 20% व्यापारिक बट्टे की शर्त पर रोकड़ी माल बेचा। शब्द का ध्यान रखना, आप राहुल मत लिख देना, रोकड़ी। तो इसकी जनरल एंट्री क्या हो जाएगी? केस अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, सेल्स अकाउंट, ठीक है, केस अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तो अब केस तो डेबिट हो रहा है, सेल्स क्रेडिट हो रहा है, सीधी सी बात है। क्रेडिट हो रहा मतलब क्रेडिट साइड आ जाइए। तो अमाउंट कितने का है? 8,000 का, है ना। कहां से आया 8,000? हमने डिस्काउंट घटा दिया। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? क्रेडिट साइड हमेशा शुरुआत हम बाय से करते हैं, तो बाय कैश अकाउंट। क्या हो जाएगा? बाय कैश अकाउंट। तो सीधी बात है, जब भी माल बिकेगा क्रेडिट साइड लिखेंगे, और कैसे बिका, नगद बिका कि उधार बिका कि किसको बेचा है, यहाँ पे लिखेंगे। अगला, नवंबर 14, सुनील को माल विक्रय किया। अब सुनील को माल विक्रय किया, ये नहीं लिखा कि नगद विक्रय किया कि उधार विक्रय किया, तो नाम लिखा हुआ, इसका मतलब मान लेंगे कि हम उधार बेचा है। तो डेट डाल देंगे नवंबर 14, किसको बेचा है? सुनील को, तो बाय सुनील।
ठीक है, कितने का माल बेचा है? 5000 का। जब भी माल बेचेंगे क्रेडिट साइड आएगा, सीधी सी बात। नवंबर 20, अनिल को माल बेचा, उसने चेक से भुगतान किया। तो अनिल को तो माल बेचा तो उसने चेक से भुगतान किया, नगद भी नहीं है, उधार भी नहीं है, चेक से। तो यहाँ पे बाय चेक लिख देंगे, तो डेट डाल देंगे नवंबर 20 बाय चेक अकाउंट। ठीक है, कितने? 2000 रुपीज। कितना हो गया? 2000 रुपीज। फिर नवंबर 24 नगद बिक्री। तो नवंबर 24 यहां लिखेंगे, नवंबर 24 नगद बिक्री है तो बाय कैश अकाउंट। बाय कैश अकाउंट कितना? 3600। इसके बाद अगली एंट्री, कमल को उधार माल बेचा। कमल को उधार माल, चल इसकी एक जनरल एंट्री करके दिखाता हूँ। कमल को उधार माल बेचा, तो कमल डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ये एंट्री हो गई। तो अब देखिए सेल्स क्या है, ये सेल्स जो दिख रहा है ये क्रेडिट है, ये डेबिट है, ये क्रेडिट है। तो क्रेडिट साइड सबसे पहले आके आप अमाउंट लिख दो, कितने का माल बेचा? 1400 का। तो 1400 लिख दिया। तो यहाँ पे डेट डाल दिया आपने नवंबर 28। और यहाँ पे क्या है? डेबिट में क्या है? कमल। तो यहाँ लिख देंगे हम बाय कमल। बाय कमल। अकाउंट शब्द इसलिए नहीं लगाते कि नाम के आगे अकाउंट नहीं लगाते। तो ये हमारे ट्रांजेक्शन खत्म हो गए। अब इसकी बैलेंसिंग करना है। इसकी बैलेंसिंग करना है, तो इसकी बैलेंसिंग के लिए सबसे पहले हमको इधर का टोटल करना पड़ेगा। इधर का टोटल करेंगे तो हम 36,000 प्लस 14,000 5,000 और 5 10,000 12,000 और 8 20,000, ये 20,000 इसका इधर का टोटल लगा। इधर कुछ भी नहीं है तो इधर डेट डालेंगे। कौन सी डेट डालेंगे? नवंबर 30 टू बैलेंस सीडी। कितना? 20,000। ठीक, इसका टोटल कर देंगे 20,000। अब देखिए क्या हमारा आंसर सही है? क्रेडिट बैलेंस 20,000। हमारा तो बैलेंस डेबिट साइड आ रहा है, तो इसका मतलब गलत है? नहीं, सही है। कब ये डेबिट बैलेंस क्रेडिट बैलेंस कब हो जाता है? जब यहाँ आप अगले मंथ की फर्स्ट डेट को, तो दिसंबर, नवंबर के बाद क्या आता है? दिसंबर। दिसंबर 1, तो यहाँ क्या आ जाएगा? बाय बैलेंस बीडी। बाय बैलेंस बीडी कितना? 20,000। हो गया क्रेडिट बैलेंस। तो ये क्रेडिट बैलेंस इसको कहते हैं। तो इसका मतलब हमारा आंसर सही है। तो छोटा सा क्वेश्चन था सेल्स के बारे में। उम्मीद करता हूं आपको चीजें क्लियर हो गई होगी। एक बार फिर से समझा दूं कि जितना भी सेल्स, जो भी सेल्स होगा हमेशा क्रेडिट साइड आएगा। सीधी एंट्री में ये ध्यान रखना, जितना भी सेल्स होगा, सेल होगा, वो सब क्रेडिट साइड ही आएगा। जितना भी सेल होगा सब क्रेडिट साइड ही आएगा। ये बात का आप स्पेशल रूप से ध्यान रखना है। चलिए, ये क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होता है। अगर आपको पसंद आया वीडियो तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक